जब 40,000 वाले 80,000 वाले से मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसका कारण क्या है? ये अगर दिखार होता है तो टाइम पढ़ने पर जनता के लिए आप लोग भी दिखार होइए, क्योंकि जब हम लोग कुंभकर्ण को जगा सकते हैं तो जनता को क्यों नहीं। ठीक है, अच्छा बात है, मुझे आगे बढ़ता है, इसको कोऑपरेशन मिलना चाहिए। सामाजिक मुद्दा लेकर के चलता है तो कोऑपरेशन समाज से मिलना चाहिए। स्कूल के सचिव के चुनाव वही मुद्दा बोले हैं तो शैक्षणिक लचर शैक्षणिक पहले वो तो अध्यक्षता में 1 मिनट और सुन लीजिए सर। हाँ, तो अभी 10 मिनट हम लोग चलेंगे। पंकज भाई आ रहे हैं ना, पंकज भाई को लेते चलेंगे हम लोग। अभी देखिए जितना भी प्रतिनिधि है, जीते हुए कोई इसी बात पूछिए। पंकज भाई बुलाने का मकसद क्या है? पिंटू कुमार मुजफ्फरपुर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बकरी पंचायत में लोहा भाई के तरफ से यहाँ पर लोहा भाई मंच में रखा गया है। यहाँ पर सभी लोग को बुलाहट हुआ, जनप्रतिनिधि यहाँ वार्ड से लेकर सरपंच और मुखिया सभी लोग का बुलाहट हुआ, क्योंकि यहाँ पर लूट खसोट का बहुत ज़्यादा चला हुआ है। राशन कार्ड और राशन देने और राशन कार्ड बनवाने सभी चीज़ में यहाँ धांधली चल रही है। इसमें लोहा भाई सबसे प्रथम भागीदारी अपना निभाए हैं, जिसमें कि वो काम शुरू कर रहे हैं। ये जनता के लिए काम शुरू करना चाहते हैं कि सब का विकास हो, और वो न किसी से जीते हुए हैं न किसी पोस्ट पर है, और फ्री में एक किसी का सेवा करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि आज कौन कौन प्रतिनिधि यहाँ हाजिर है, क्योंकि जनता जिताया है मुखिया को, वार्ड को, सभी लोग को। तो जनता के लिए कितना खड़ा रहता है कि जनता को हेल्प करता है, क्योंकि डीलर भी लूटता है, उधर ब्लॉक भी लूटता है। तो सब लोग जब लुटाइबे करेगा तो वोट जनता क्यों देगा? इसके एवज में लोहा भाई मीटिंग रखे थे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन है। तो यहाँ सबसे पंकज बाबू जो जिला परिषद हुए, यहाँ सरपंच जी हुए, और उसके आगे दूसरा कोई लगभग नहीं आया। तो सरपंच साहब एक प्रणव भाई जो आए हुए थे, पूर्वी समिति पश्चिमी समिति अनुपस्थित है, और जिला परिषद जो पंकज भी है वो आए हुए। मात्र 2 ही प्रतिनिधि है। 3 आदमी एक कौन? पंच में और को क्या कहना? पहले तो मैं सब लोग को प्रणाम करता हूँ। मेरा कहना है कि एक तो मुद्दा सबसे बड़ा है शिक्षा का। पंकज भैया को मुख्य अतिथि हम लोग इसीलिए बनाया है समाज के लोग, क्योंकि ये ईमानदार है। आज के भी डेट में कोई डीलर 13 रुपये नहीं बांटता है, लेकिन पंकज भैया बांटते हैं। ये बात हमको पहले से भी मालूम है, इसीलिए इनको खबर के कि अभी प्रेजेंट जिला परिषद है, जो हम लोग का समस्या है, 3 समस्या है, समझ गया ना। वह मुद्दा पहला है कि शिक्षा के बगैर कुछ हो नहीं सकता है। जब 40,000 वाले 80,000 वाले से मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, इसका कारण क्या है, समझ गया ना। और इसी जगह 4,000 के महीना पर जो मास्टर साहब लोग हैं वहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, और इनसे ज़्यादा तेज हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है ये पूछेगा कौन, समझ गया ना, ये पूछेगा कौन? इसका जनता दोषी है कि नहीं? देखिए, जनता तो जगह पर दोषी तो है, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा, टाइम पढ़ने पर आप नहीं खड़ा होइएगा, और टाइम पढ़ने पर आप झुकिएगा। आपको ये नहीं हम लोग को सिर्फ कहना है कि फलना पार्टी जिंदाबाद, चिल्ला पार्टी जिंदाबाद। हम लोग को ये भी कहना है नेताजी लोग से कि नेताजी अब हम लोग का ये काम है, होना चाहिए। ये होगा कैसे? जहां आप कहिएगा जनता आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आप अपने ताकत के बारे में नहीं तो कम से कम इस जनता के ताकत के बारे में क्या पंकज भैया समझिए। ये हमारा कहना है। हाँ, सोचा है कि ये जो मुद्दा है ना, 3 मुद्दा है, शिक्षा, राशन और शौचालय, समझ गया ना। उसके बाद हम इसका सोचा है कि जो अभी बैठक हुआ है, इसका 1 कॉपी वार्ड साहब को, 1 कॉपी सरपंच साहब को, पंच साहब को, समिति साहब को, दोनों समिति साहब को देंगे। उसके बाद मुखिया जी को देंगे, उसके बाद जोड़ी हम बीडीओ साहब को भी देंगे, उसके बाद जिला परिषद पंकज भैया है इन्हीं को देंगे, समझ गए ना, सब लोगों को देंगे। हम लोग को मन है कि अगर जनता आप लोग के लिए अगर दिखार होता है तो टाइम पढ़ने पर जनता के लिए आप लोग भी दिखार होइए, क्योंकि आप लोग पब्लिक सर्वेंट है, समझ गए ना, मनमानी नहीं कीजिए। यहाँ पंकज भैया है ही जिला परिषद, जिनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, वह कि यहाँ प्रणव भैया भी आए थे। ये देखिए गुड्डू भाई भी आइएगा हैं। उसके बाद सरपंच साहब भी आए हुए थे, एक अवधेश चाह है हमारे पंच में जीते हुए हैं, वो भी आए हुए हैं। बाद में कि बहुत लोग गांव के ग्रामीण लगभग परसोनिया से भी आए हुए थे लोग, हठिलवा के भी लोग आए हुए थे, बिशनपुरा के लोग भी आए हुए हैं। उसके बाद वहाँ से पंकज भैया जसौली से भी आ गए। गाँव के हम लोग सब लोग ऐसा ही हैं, और देखिए कि इधर भी सब लोग हैं। सही बात बोलने के लिए लोग तैयार है। जनता देखिए, जनता जो है ना, जनता सिर्फ रास्ता भटक गया है।
जब हम लोग कुंभकर्ण को जगा सकते हैं तो जनता को क्यों नहीं। मानसिकता यहाँ भी है मेरा, ये स्कूल का मुद्दा है, हम अकेला भी स्कूल पर जाकर धरना दे सकते हैं, लेकिन मन है कि समाज का लोग साथ में रहे और जनप्रतिनिधि लोग मेरा साथ दें और तब इस काम को किया जाए। हमको कोनो राजनीतिक नहीं करना, हमको वोट से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन नेता लोगों को तो मतलब है। क्या पंकज भैया, हम आज हैं यहाँ, कल कमाने चल जाएंगे, क्योंकि हमको भी आर्थिक तो जरूरी है, लेकिन यहाँ जो रहता है खोजेगा वही ना। तो जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो लोग इस बात को ध्यान दें, और नहीं तो हम लोग धरना ब्लॉक में मुजफ्फरपुर नहीं, हम लोग जाके धरना देंगे मालूम है किनके, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि है उनके दरवाजे पर। मेरा यही मानसिकता है। तो जनता से कहना है कि सब लोग इनके साथ दें कि पंचायत का अगर पूरे 16 आना नहीं तो 4 आना तो सुधार हो। और एक और जो पंच है अवधेश जी जो आए हुए हैं, तो बस 3 ही पंचायत भर का 3 ही आदमी काबिल लग रहे हैं, बाकी सब लोग किसी न किसी डर से छुपे हुए हैं कि डीलर हमको बदनाम कर देगा, तो फिर नेतागिरी में पैर रखना ही बेकार है। कि जब आपको फुर्सत नहीं है जनता के लिए तो नेता में मत लड़िए। तो हम पंकज भैया से कुछ बात करना चाहते हैं कि लोहा भैया के जो मानसिकता है या जो बनाए है मुद्दा, उस पर क्या बोलना है? जो मुद्दा है, इन्होंने जो मुद्दों पर आज विचार विमर्श करने के लिए ग्रामीणों की बैठक बुलाई है, वह ज्वलंत मुद्दा है और उसका निराकरण होना चाहिए। और इस दिशा में जनता के साथ साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जो जनता है उसको भी जागरूक होना चाहिए। हम सब जब मिलेंगे तभी जाके इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। इसलिए इन्होंने जो पहल किया है उसकी हम सराहना करते हैं और हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं, हमको विश्वास है कि भले सभी जनप्रतिनिधि यहाँ न आए हों, तो उसका कुछ कारण है कि अभी जनप्रतिनिधियों को समझिए कि अभी ये शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है और अभी तरह बिजी समय है। सारे जनप्रतिनिधि आएंगे और ये चूँकि जनता के वोट से कोई जनप्रतिनिधि जीतता है तो जनता के सेवा के प्रति उनको उन्मुख होना ही चाहिए। इसलिए कि जनता अगर किसी को वोट देता है तो यह सोचकर वोट देता है कि हमारे जनप्रतिनिधि जीत कर जाएंगे तो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आनंद मोहन जी ने, लोहा जी ने जो लड़ाई ठाना है उसके हम पूर्ण समर्थन में हैं और जहां जब जैसे जो जरूरत पड़ेगा हम हमेशा इनके साथ रहेंगे। तो इनका कहना है कि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है तो शपथ ग्रहण से हम मतलब नहीं है, वोट दिया है जनता तो कभी भी बुला सकता है, क्योंकि जीते हुए हैं। अब तो सर्टिफिकेट मिलेगा, पावर मिलना बाकी है, तो पावर का मतलब नहीं है। आप जनता जिताया है तो जनता जहां बुलाए वहां पर उनको आना है। तो हम थोड़ा सरपंच साहब से बात करना चाहते हैं कि आपको क्या कहना है? हमको यही कहना है कि ठीक है, सब जितना प्रतिनिधि हैं वो आएंगे, एक दिन और बैठक बुलाइए, सबको बुलाकर ही उसका निराकरण किया जाए। तो डीलर पर क्या कहना है? डीलर जो बेची लेता है उसको रियल दाम लेना चाहिए। तो पंकज बाबू बोले हैं कि हम 13 रुपये लेते, 13 रुपये लेते। तो सबसे बड़ी मुद्दा है राशन कार्ड का। तो एक और है जो पंच है, उनसे थोड़ा बात करते हैं। आप थोड़ा बताइए कि नाम बोलिए, कि आपके थोड़ा परिचय बताइए। सबसे पहले बात है कि मेरा नाम अवधेश किशोर नारायण हुआ, ग्राम महादीपुर। मैं पंच के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। पंकज बाबू जो जिला परिषद है यहाँ उपस्थित है, हम लोगों ने इनको जिता करके यहाँ पर आए हैं। बड़ी आशा की दृष्टि से इनको हम लोग देख रहे हैं। आशा की नई किरण के रूप में उभरे हुए हैं। इनके नेतृत्व में जैसा आदेश इनका होगा, अगर सारी जनता इनके साथ अगर हो जाए, जो व्याप्त है इस ब्लॉक में के स्तर में, अंचल में जो बुराइयाँ प्राप्त है, घुसखोरी जो यहाँ से वहाँ तक हो रही है, जो घून लगा हुआ है यहाँ से वहाँ तक ले, इस सिस्टम को समाप्त करने के लिए अगर हम सारी जनता इनके साथ हो तो हमें पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में बहुत हद तक इस काम को पूरा किया जा सकता है। तो बस 3 ही जनप्रतिनिधि आए हैं और नहीं प्रणव भी अभी आए थे। हाँ, प्रणव पूर्वी के समिति है और किसी कारणवश उनको इमरजेंसी था, निकल गए हैं। तो मुखिया का घर यहाँ से मात्र 10 कदम है, उनको यहाँ आने का फुर्सत नहीं हुआ है। जो पूरे पंचायत वोट दे करके जिताया, मुखिया का घर यहाँ से 10 कदम अलग है, वो नहीं आ पाए हैं। इससे दुर्भाग्य पंचायत की क्या हो सकती है।
इसी से अंदाज लग सकता है, वार्ड भी नहीं आया है। इसी से अंदाज लग सकता है कि पकरी पंचायत का भविष्य कहाँ जा रही है, क्योंकि 10 कदम पर मुखिया नहीं चल सकता है तो 100 कदम कहाँ चलेगी। तो सबसे बुजुर्ग आदमी औधे जी मिले हैं, आपको इस पर क्या बोलना? आपका हमारे लोहा जी का जो है से कदम सराहनीय है और हम आशा करते हैं कि इस सब लोग के सहयोग से इस काम में लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर मेरे चैनल पर बने कि आगे जो यहाँ बैठक होगी उसके लिए हम आगे फिर कैसे क्या होगा तो फिर उस पर हम बात करते हैं। फिर एक कुले भैया हैं, उनसे बात करते हैं, इस पर क्या कहना? अरे हम क्या कहें, जो सब लोग कह रहा है उसका सपोर्टर हम भी हैं, सत्य का सपोर्टर है, सत्य का सपोर्टर हैं हम। तो यहाँ पर जो सच बोलने वाले हैं वही आए हैं, बाकी लोग नहीं हो गए हैं। तो फिर आगे आप बताइए इस पर। हमारे जिला परिषद पंकज बाबू आए हुए हैं, कहे हैं कि 13 रुपये हम खुद बांटते हैं, तो हर डीलर 13 रुपये बांटे यूनिट, यही हम लोग के कहना है। तो ऐसे ही देखिए कि के अगले मीटिंग में शामिल होते हैं। तो फिर मेरे वीडियो पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर।